तो भाई लोग इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी मकान मालकिन जी जो है वो हमारे लौंडे हील के डोमेन के अंदर आ चुकी है। और एक बार जो हमारे लौंडे के डोमेन के अंदर आ जाती है वो बच के वापस तो नहीं जा सकती, गारंटी हिट है। तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी मकान मालकिन जी का भी विकेट गिरने वाला है और हमारी दही मैडम जी जो है वो कुत्ते टाइसन के चुंगल में फंस चुकी है। मतलब जो टाइसन है वो दही मैडम जी पे चोरी का इल्जाम लगाने वाला है और इस सिचुएशन का फायदा उठा के उनके साथ 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करने की कोशिश करेगा, मगर वो कर पाएगा कि नहीं ये तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। तो भाई लोग स्वागत है आप लोगों का वाटर ओवरफ्लो के एक और एपिसोड में। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, तभी आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। अब चलो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अब कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी मंडली घर पे नाश्ते पानी के लिए इकट्ठा हो चुकी है। सब लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग मिलते हैं हमारी एक पुरानी कैरेक्टर से जिनका नाम है जीसो मैडम, लेकिन हमारी प्रथा के अनुसार हम लोग इनका नाम रखेंगे लेसो मैडम। अब लेसो मैडम जी जो है वो तुम लोगों को अगर याद हो तो हमने इनको स्विमिंग पूल वाले एपिसोड में देखा था। यही वो लड़की है जो उस चू टाइसन की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों जब आपस में वेयर हाउस में टिप्पम टिपाई का खेल खेल रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे, तब इन दोनों को वो सब करते हुए हमारे लौंडे हील ने देख लिया था, या फिर कहो जानबूझकर उसको दिखाया गया था। अब आगे हम लोगों को पता चलता है कि जो लेसो मैडम जी है वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है और वो अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है एंड आगे बताती है कि कल रात को मैं आप लोगों से इसीलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि कल मैं देर रात तक पार्टी कर रही थी, लेट से घर वापस आई थी और आते ही सीधा सोने चली गई थी। अब हमारा लौंडा हील जैसे ही लेसो मैडम जी को देखता है उसको याद आ जाता है कि अबे ये तो वही लौंडिया है ना जिसको मैंने स्विमिंग पूल में देखा था, और ये वही लौंडिया है जो उस कुत्ते टाइसन की गर्लफ्रेंड है। ये दोनों जब आपस में उस वेयर हाउस में टिप्पम टिपाई का खेल खेल रहे थे तब मैंने इन दोनों को देख लिया था, लेकिन मेरे को इतना तो यकीन है कि इस लौंडिया को मेरे बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होगा क्योंकि वैसे सिचुएशन में इसने मेरे को देखा हो ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मैं वहां से बहुत ही जल्दी से भाग भी गया था। तो अभी के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल एकदम 100% सेफ हूँ। एंड हील का बात सही भी होता है, जो लेसो मैडम जी है उनको हील के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, बल्कि वो तो हील को नोटिस भी नहीं करती है। अब आगे हमारा लौंडा हील लेसो मैडम जी को देखते हुए फिर से सोचता है कि अबे ये चल क्या रहा है, नहीं ये चल क्या रहा है, साला जितना भी लोग को हम स्विमिंग पूल में मिले थे वो सारे के सारे अचानक से इधर एक ही बिल्डिंग में क्यों रहते हैं, वो मेरे को अचानक से इधर ही क्यों मिल रहे हैं और सब साथ में क्यों रहने लग गए। अबे ये क्या बावासीर मचा रखा है। साला कहावत बिल्कुल सही है कि जब भगवान नहीं देते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं देते, एकदम सूखा पड़ा रहता है, लेकिन जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और आगे हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये सारे के सारे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। साला इस पॉइंट के बाद तो अगर हो सकता है कि आगे हम लोग को ये भी पता चले कि ये सारे के सारे एक ही टॉयलेट में टट्टी भी करते हैं, तो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा ना। और तुम सोचो कि इस कमरे में अभी एक साथ इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां इकट्ठा हुई है तो इस कमरे का टेम्परेचर इस टाइम पे क्या होगा, और उस बेचारी अकेली जान खाने की टेबल पे इस टाइम पे कितना ज्यादा लोड है ना। इतना तो जब तुम्हारी एक्स तुम्हारे ऊपर से बैठी थी तब भी तुम पे नहीं था। कौन बोला कि एक्स वर्ड तुम लोगों ने अपनी लाइफ में सिर्फ क्रोम पे सर्च होते हुए देखा है। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नाश्ता पानी खत्म हो जाता है और बाकी सारे तो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, मगर हमारा लौंडा हील जो है वो आज कॉलेज नहीं जाने वाला है क्योंकि कल रात को जो उसने स्टोर के वॉशरूम के दीवारों को पेंट किया था, जो तबाही मचाई थी देगी मैडम जी के साथ मिल के, उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है।
इसलिए हमारे लौंडे ने आज डिसाइड किया है कि वो कॉलेज नहीं जाएगा और घर पे ही रहकर आराम करेगा। तो हमारा लौंडा आराम से सोने चला जाता है, सो भी जाता है। लेकिन गेस व्हाट, हमारे लौंडे को सोते सोते भी मजे चाहिए। अभी वो सोते सोते सपना देख रहा है कि वो स्विमिंग पूल में देगी मैडम जी और दही मैडम जी दोनों के साथ एक साथ 2v1 पानी में चप छैया 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 कर रहा है। और ये सब सपना देखते देखते बाहर की दुनिया में उसका जो बांकाई है, उसके बांकाई का डोमेन एक्सपेंशन हो चुका है। और इतना ही नहीं, उसका बांकाई जो है वो उसके पैंट के बैरियर से, मतलब उसका बांकाई का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो उसके पैंट के बैरियर को तोड़ के अब बाहर आ चुका है। अब बांकाई तो बाहर आ चुका है, लेकिन कोई अंदर आने वाला है। मतलब हम लोग सीधा चलते हैं मकान मालकिन जी पे, जो धीरे धीरे हील के कमरे की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि मकान मालकिन जी को हील से पूछना है कि अगर तुम्हारे पास कोई कपड़ा धोने वगैरह के लिए है तो मेरे को दे दो, अपन धो डालेंगे। मगर जैसे ही वो हील के कमरे का दरवाजा खोलती है, उनको सामने में दिखता है हील का सुपर सैयन 7 मोड में ट्रांसफॉर्म हुआ बांकाई। एंड सबसे पहले तो मकान मालकिन जी हील के बांकाई को देख कर डर जाती है और फिर बोलती है कि माई गे माई, इतना खतरनाक, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा है। इतना पावरफुल और इतना बड़ा बांकाई आखिर पॉसिबल भी कैसे है। और उस बांकाई को अपने आंखों के सामने देख करके मकान मालकिन जी का मन जो होता है वो मचलने लग जाता है। उस बांकाई के साथ खेलने का, उसके साथ 1v1 करने का मन करने लग जाता है उनका। मगर हम लोग देखते हैं कि मकान मालकिन जी जो है वो कमरे से बाहर भाग आती है और अपने आप को समझाने का कोशिश करती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अबे वो लौंडा मेरी बेटी के उम्र का है, मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकती। अबे जब से मेरे पति मुझे छोड़ के गए हैं ना, तब से मेरे जीवन में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। तब से मेरे जीवन में बरसात होना बंद हो चुका है। मैंने तो ये मान लिया है कि मुझे उसके बाद से कभी भी उस परम सुख का आनंद नहीं मिलेगा। मगर अब उस बांकाई को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर का जो उम्मीद है वो फिर से एक बार जग चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में आज भी कोई ऐसा खतरनाक हथियार एग्जिस्ट करता है जो मेरे सूखे को मिटा सकता है, मेरे सूखे को सेटिस्फाइड कर सकता है। और उस सुपर सैयन 7 ट्रांसफॉर्म्ड बांकाई को देखने के बाद मैं चाहे अपने आप को कितना भी मना कर लूं, कितना भी अपने मन को समझा लूं, मगर मेरा मन जो है वो मानने को ही तैयार नहीं है। और वैसे भी हमारे लौंडे के बांकाई के डोमेन एक्सपेंशन के रेंज में अगर एक बार कोई आ जाता है ना, तो वो बच नहीं सकता, गारंटी हिट है। तुम चाहे कोई सा भी जुस्सू यूज कर लो, तुम बच नहीं सकते, तुमको करना ही पड़ेगा। और यही हो रहा है हमारी मकान मालकिन जी के साथ भी। वो जैसे ही डोमेन के रेंज में आई, गारंटी हिट उनको लग चुका है। एंड अब हमारी मकान मालकिन जी जो है वो कमरे में वापस जाती है, सुपर सैयन 7 को अपने हाथों में पकड़ती है एंड अपने मुंह से हील ने आज तक जितना भी रूम रेंट दिया है उन सब का पाई अपने मुंह से अदा करती है। साला हमें क्यों नहीं मिल रही ऐसी मकान मालकिन बे? हम तो कब से हाथ में रूम रेंट लिए खड़ा है, कोई लेने वाली ही नहीं मिल रही। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अब यहाँ पे मकान मालकिन जी जो है वो हमारे लौंडे हील के साथ बहुत कुछ करती है, मगर वो सब कुछ मैं तुमको डिटेल में नहीं बताऊंगा। तुम लोग समझदार हो, अपने खुद से इमेजिन कर लेना और नाली में जो बहाना होगा वो बहा देना। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे लौंडे के सुपर सैयन 7 बांकाई के साथ बाहर में इतना कुछ हो रहा है, उसको पता कैसे नहीं चल रहा? तो थोड़ा देर पहले मैंने तुमको बताया था ना कि हमारा लौंडा सपना देख रहा है, जहाँ सपने में वो दही मैडम जी और देगी मैडम जी दोनों के साथ एक साथ वो सब कुछ कर रहा है। तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि वो सपने में कर रहा है, लेकिन मकान मालकिन जी बाहर में उसके साथ सच में कर रही है। तो इसके लिए उसका जो डोमेन है, उसके डोमेन का बैरियर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से स्टेबल है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए मजे ही मजे हैं।
अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा जो होता है वो स्विमिंग पूल में गया हुआ है और वहां पर बॉस मैडम जी से बोल रहा है कि मेरा जो पास कार्ड है वो मुझसे गुम हो चुका है। तो बॉस मैडम जी उस पर भड़क जाती है, उसको बोलते हैं कि अबे हरामखोर, कुछ ही दिन पहले तो मैंने तेरे को नया पास कार्ड दिया था और तूने उसको इतना जल्दी गुम कर लिया। मुझे नहीं पता है भैया, कहीं से भी खोज के लेके आ, नहीं तो मैं तेरे को चींटी की तरह मसल डालूंगी। और इन दोनों का ये बात चुपके से दही मैडम जी सुन लेती है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है, मतलब उनको समझ में आ जाता है। वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है, उस दिन जो मेरे को उस स्टोर के वॉशरूम के बाहर जो कार्ड मिला था वो इसी लौंडे का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि उस दिन उस स्टोर के वॉशरूम में यही लौंडा था जो देगी के साथ टप्पन टिपाई का काम कर रहा था। मतलब उस दिन तो उसको कार्ड सिर्फ मिला था, ये पता नहीं था कि कौन लौंडा है, लेकिन आज उसका जो शक था वो यकीन में बदल चुका है। उसको पता चल चुका है कि वो लौंडा कौन था। अब यहाँ पे दही मैडम ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे टाइसन आ जाता है और टाइसन दही मैडम जी के हाथ में वो पास कार्ड देख लेता है। तो टाइसन जो होता है वो दही मैडम जी पे चोरी का इल्जाम लगा देता है कि आप तो यहाँ की मेंबर है और मेंबर्स के पास ऐसा कार्ड नहीं होता है, ऐसा कार्ड सिर्फ यहाँ के स्टाफ के पास होता है। इसका मतलब आपने किसी स्टाफ का कार्ड चोरी किया है तो आपको इसके लिए सजा मिलेगी। और तुमको पता है कि सजा कैसा होने वाला है? यहाँ पे कोई नॉर्मल सजा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे सजाए होने वाला है सजाए उठापटक। और सजाए उठापटक करने के लिए टाइसन जो होता है वो दही मैडम जी को पकड़ के एक कोने में लेके जाता है, मगर कोने में ले जाते हुए हमारा लौंडा हील देख लेता है और वो बॉस मैडम को कुछ भी बहाना मार के वहां से निकल जाता है। अब टाइसन जैसे ही दही मैडम जी के डोमेन में अपना एक्सपेंशन जुस्सू डालने का ट्राई कर ही रहा होता है कि तभी वहां पे हील आ जाता है और वो टाइसन के डोमेन में बाहर से एंटर करके उसका डोमेन ब्रेक कर देता है एंड सकिंग गेम शुरू होने से पहले ही दही मैडम जी को बचा लेता है। अब ऑब्वियस बात है लौंडे की क्रश है भैया, ऐसे कैसे वो किसी दूसरे कुत्ते को उनका मुंह चाटने देगा। वैसे तो अभी तक उसने खुद ने नहीं चाटा है और दूसरा लौंडा पूरा का पूरा मील खाने के चक्कर में, तो हमारा लौंडा ऐसा तो होने नहीं देगा। लेकिन इस बात से टाइसन बिल्कुल खुश नहीं है, उसको हील पे बहुत गुस्सा आता है। तो वो हील से बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए और लौंडिया के सामने उसका बेइज्जती करने के लिए उसको जानबूझकर पीछे से लात मार करके गिरा देता है। मगर तभी वहां पे बॉस मैडम जी आ जाती है और ये सब होते हुए देख लेती है। तो वो टाइसन से पूछती है कि अबे चल क्या रहा है यहाँ पे? तो टाइसन बॉस मैडम जी को बताता है कि ये जो दही मैडम जी है इन्होंने किसी हमारे स्टाफ का पास कार्ड चोरी किया है, तो इसी सिलसिले में मैं इनसे पूछताछ कर रहा हूँ। तो जो हमारी बॉस मैडम जी होती है वो टाइसन को बोलते हैं कि अबे तूने इनको चोरी करते हुए अपने आंखों से देखा है? तो टाइसन बोलता है कि नहीं, वैसे तो मैंने अपनी आंखों से काफी कुछ देखा है लेकिन चोरी करते हुए नहीं देखा है। तो बॉस मैडम जी टाइसन से बोलती है कि अबे तो मच्छर की औलाद, तू काहे को थानेदार बना घूम रहा है? जिसका कार्ड है ना वो समझ लेगा। तू सबसे पहले तो हर मामले में अपना उंगली करना बंद कर दे। और तू ये जो हील को परेशान करता रहता है, मैं तेरे को बहुत टाइम से देख रही हूँ, तू हील को बुली करता रहता है। तो एक बात मैं तेरे को बता दूं कि हील जो है वो मेरे मॉम्स फ्रेंड का बेटा है, तो मैं उसे काइंड ऑफ ब्लड रिलेटेड ब्रदर मानती हूँ। तो तू उसको परेशान करना बंद कर दे। अगर अगली बार से मैंने तेरे को देख लिया ना कि तू अपना बम लेके उसके बम से जाके रगड़ रहा है, तो मैं तेरे को कहाँ कहाँ पे रगड़ूंगी ना, वो बस तू सोच लियो। और इसके बाद ये सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बॉस मैडम जी जो होती है वो हील को अपने पास बुलाती है और उसको एक गिफ्ट का पैकेट देती है और बोलती है कि ये तू अपने मकान मालकिन जी को दे दियो। तो हील बॉस मैडम जी से पूछता है कि आपको मेरी मकान मालकिन के बारे में कैसे पता है? तो बॉस मैडम जी हील को बताते कि अरे वो देगी ने मुझे बताया कि तू उसी के बिल्डिंग में रहता है, तो तू जा ही रहा है, मतलब मुझे उनको ये गिफ्ट का पैकेट देना ही था, तो तू जा ही रहा है, तो तू जाते हुए दे दियो उनको। और उससे ये भी बोलती है कि बेटे कब तक तू ऐसा हड्डी बना घूमता रहेगा? अरे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर, अगर नहीं हो रहा है तो इधर ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग वगैरह कर ले, मगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना। कब तक दूसरों से ऐसे ही बुली होता रहेगा? बिकॉज आई हेट वीक लिंक्स। अब वीक का तो पता नहीं, लेकिन उसका लिंक बॉस मैडम जी ने अभी तक देखा नहीं है। अगर देख लिया होता ना तो ये बोलने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा दर्द सहना पड़ता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
अब इधर घर पे हम लोग देखते हैं कि मकान मालकिन जी जो है वो लॉन्ड्री करने के लिए हील का पैंट लेकर जा रही होती है, मगर तभी वो नोटिस करती है कि हील के पैंट पे हील के सुपर सैयन 7 बांकाई से निकला हुआ कामे हामे का दाग अभी तक लगा हुआ है। और उस दाग को देख करके हमारी मकान मालकिन जो है वो मनमोहित हो जाती है, उस दाग को स्मेल करने लग जाती है, क्योंकि एक बार अगर कोई लौंडिया हमारे लौंडे के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आकर हिट हो जाती है तो वो कभी भी उसके असर को खत्म नहीं कर पाती है। इसीलिए हमारी मकान मालकिन जी उस दाग को स्मेल करने लग जाती है और स्मेल करते करते उनका 6 आईज ओपन हो जाता है और धीरे धीरे उनके पूरे बॉडी में कॉर्स एनर्जी फ्लो करने लग जाता है। और उस कर्स एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मकान मालकिन जी अपना डोमेन ओपन करती है एंड उसके अंदर इन्फिनिटी का यूज करने लग जाती है। अब मकान मालकिन जी अपने ब्लू और रेड को दबाते हुए अपने डोमेन के अंदर इन्फिनिटी का यूज करते हुए हॉलो पर्पल बनाने के प्रोसेस में लगी ही होती है कि तभी उधर से जो हील होता है वो भी घर पे आ चुका है एंड मकान मालकिन जी को खोजना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बॉस मैडम जी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स मकान मालकिन जी को देना था। अब खोजते खोजते वो पहुंचता है मकान मालकिन जी के कमरे के तरफ और जैसे ही वो मकान मालकिन जी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलता है उसको सामने में दिखता है मकान मालकिन जी का खुला हुआ डोमेन, जहाँ पे मकान मालकिन जी हॉलो पर्पल बनाने के प्रोसेस में लगी होती है और ये सारा चीज हील देख लेता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, क्या हमारा लौंडा हील जो है वो अब मैडम जी के होलो पर्पल को कैंसिल करके अपना डोमेन एक्सपेंशन करके मैडम जी के डोमेन के साथ क्लैश करने वाला है? पिछला बार जब ये चीज हुआ था तब हमारा लौंडा सोया हुआ था, लेकिन इस बार हमारा लौंडा जगा हुआ है, पूरे होशो हवास में है। तो क्या हमारा लौंडा फाइनली इस सीरीज की सबसे बड़ी महिला के साथ परम सुख का आनंद लेगा? ये तो पता चलेगा हम लोग को अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक आप लोग ये बताओ वीडियो कैसा लगा, एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी 1000 पूरे करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।